हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। तो बंधु, दिवाली आ रही है और इस दिवाली पर सब व्यक्ति माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। कई दिवाली आपने माता लक्ष्मी की पूजा करी है, मगर फिर भी आपके घर में धन की वर्षा या धन वृद्धि नहीं हो रही है। अक्सर मेरे पास बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं। धन से संबंधित तो हर किसी व्यक्ति के ही सवाल होते हैं। अगर हम धन की बात करें तो धन का आगमन माता लक्ष्मी के द्वारा होता है और हम इसी दिवाली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे। ये जो आने वाली दिवाली है ना, इस दिवाली में एक काम और करना है आपको। उस काम से आपके घर में धन समृद्धि वृद्धि, आपके घर में बरकत भी आएगी, आपके घर में धन भी रुकेगा, आपके घर में सदैव धन की कमी नहीं रहेगी। आपको इस दिवाली पर भगवान कुबेर का भी पूजन करना है, जो कि शायद आपने पिछली दिवाली पे ना किया हो। याद करो, यदि आपने भगवान कुबेर का पूजन नहीं किया है तो उसको इस दिवाली पर जरूर करना है। आखिर क्या है वजह उसके पीछे? हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने वेदों में, पुराणों में और कथाओं में और ग्रंथों में भगवान कुबेर को धन का संरक्षक माना गया है, कोषाध्यक्ष माना गया है। और बहुत सारी मान्यता में कहा जाए तो धन को जो इकट्ठा करने की आदत है वो केवल भगवान कुबेर के अंदर है। इसके साथ साथ कुछ और भी खासियत है भगवान कुबेर की। हालांकि भगवान कुबेर को रावण के साथ भी जोड़ा गया है। रावण के सौतेले भाई थे और रावण जी की जब लंका बनने वाली थी तो सोने की लंका को बनाने के लिए सोने का भंडार जो दिया था वो कुबेर भगवान ने दिया था। इसलिए कुबेर का पूजन इस दिवाली पर जरूर करना। इसके साथ साथ बंधु, भगवान कुबेर को आपको 2 दिन पूजन करना है, 1 दिन नहीं करना। पहला, धनतेरस वाले दिन पूजा करना है। जो भी आप उनको पुष्प, फूल, मिठाई, धूप, अगरबत्ती, जो भी आप उनको उनकी सेवा में करना चाहते हैं वो अपने भाव, अपनी श्रद्धा के अनुसार करें। दिमाग से ये निकाल दें कि कोई गलती तो नहीं होगी मुझे पूजा करने में। केवल आपके भाव अच्छे होने चाहिए। अगर आपके भाव अच्छे हैं तो आप भगवान कुबेर को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो पहला पूजन धनतेरस वाले दिन करना है, दूसरा पूजन दिवाली वाले दिन करना है। और पूजन तस्वीर लाकर नहीं करना है। लोग आज के समय में तस्वीरों की पूजा कर रहे हैं। अरे भैया, मूर्ति पूजन है। हमारे पूर्वजों ने मूर्ति पूजन किया है। और अगर किसी देवता की ऊर्जा को स्थापित किया जाए तो वो मूर्ति में स्थापित होती है, किसी कागज में स्थापित नहीं होती। तो अगर आप माता लक्ष्मी, गणेश भगवान और कुबेर भगवान का पूजन दिवाली वाले दिन करते हैं और कुबेर जी का स्पेशल पूजा जो है वो धनतेरस वाले दिन होता है, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अब बात आती है कि कुबेर जी का पूजन धनतेरस वाले दिन और दिवाली वाले दिन कितने समय पर करना चाहिए। धनतेरस वाले दिन शाम को 7 बजे के बाद उनका पूजन करना है आपको। शाम को 7 बजे से लेकर जब तक आप उनका पूजन कर सकते हैं, उनके नाम का आप गुणगान कर सकते हैं, उनके लिए ध्यान कर सकते हैं, वो आप कीजिए। कुछ एक और खासियत है। अगर आप भगवान कुबेर का पूजन खाली इन 2 दिनों में ही नहीं कि आप दिवाली पर कर दिया, धनतेरस पे कर दिया, उसके बाद में भगवान कुबेर को भूल गए। आपको भगवान कुबेर को भूलना नहीं है। जैसे माता लक्ष्मी को आप भूलते नहीं हैं ना,
पूरे साल। ऐसे ही भगवान कुबेर को भी नहीं भूलना। आप नियमित पूजन, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप पूजन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसमें भगवान कुबेर को भी आप जोड़ दीजिए। अब शास्त्र क्या कहते हैं, विधि विधान क्या कहते हैं, मुझको वो नहीं आता भाई। मुझको जो आता है वो भाव आता है केवल। और मेरा जो अनुभव है, अगर आप भगवान कुबेर का पूजन करते हैं तो जिस जिस व्यक्ति ने हमारी सलाह से ये कार्य किया है, आप उनके से संबंधित वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो भगवान कुबेर का ये महिमा है। जहाँ देवी लक्ष्मी को स्रोत माना गया है कि भैया अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी माता आनी चाहिए या लक्ष्मी चाहिए, मगर रोकने का काम भगवान कुबेर ही करते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है। दिवाली आने वाली है, इस दिवाली पर अगर आप चाहते हैं कुछ और भी उपाय तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, इस YouTube चैनल पे मैं आपको वो उपाय दूंगा। ध्यान रहे, मेरे उपाय जो है वेदों में नहीं मिलेंगे, ना ही किसी किताबों में मिलेंगे। मेरी भक्ति, मेरी साधना और माँ शमशान काली अघोर शक्तिपीठ की महिमा के ही मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण।